आज का जो हमारा वीडियो है ये है AEIOU के रीडिंग रूल्स। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारी हिंदी के अंदर मात्राओं का खेल होता है सारा। अगर आपको किसी मात्रा का ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी हिंदी के उस शब्द को नहीं पढ़ सकते जिसमें वो मात्रा लगी है। इन द सेम वे सारा खेल आवाज का है। इंग्लिश के अंदर भी मात्राएं होती है। अब आप कहोगे इंग्लिश की मात्राएं तो कभी सुनी नहीं है ना, तभी कह रहा हूं वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। AEIOU इन्हें हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं बच्चों, आपको भी पता होगा। इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वाउल्स, जिसे आप वावेल वावेल करते हो, वाउल्स इसको बोला जाता है। ठीक है, AEIOU ये हमारे होते हैं इंग्लिश के वाउल्स। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जैसे हिंदी की कोई मात्रा लगी हुई है किसमें, किसी हिंदी के शब्द में, तो आप उस मात्रा का आवाज निकल लेते हो, आ ई उ ऊ। इंग्लिश में भी साउंड का ही खेल है, बट यहां पर तो कुछ अलग है। अगर एक की मात्रा है इंग्लिश में तो एक ही मात्रा के 11 नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। ई के आपको 10 नियम पढ़ने पड़ेंगे। आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, किसी भी भारी से भारी शब्द को उठा लो, वर्ड को उठा लो, आप उसे चुटकियों में पढ़ लोगे। अगर आई का 9 नियम आपको पता चल जाए कि किसी भी वर्ड में आई आता है, कहां आता है और किस सिचुएशन में आता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, आप निपटा दोगे उसको। ठीक है, ऐसे ही ओ के 12 नियम होते हैं और यू जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसके 9 रूल्स जो कि एंड में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ए के 11 रूल्स को हम फिनिश करेंगे और ये उच्चारण नियम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे लोग, बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, हम लोग मूवी देखते रहते हैं कि यार ये कैसे पढ़ रहा, हमें क्यों नहीं आती। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, पैटर्न बिल्कुल सेम है, डरना मत कि इतने सारे नियम। टोटल 51 नियम आज आपको बता रहा हूं, जिसमें से 48 आपको बताऊंगा, 3 आपको आपके कोर्स में दे रखा है, वो मैं कभी नहीं पढ़ाता। ठीक है, वो कभी भी हम ऑल इंडिया बताते भी नहीं बच्चों को, सिर्फ 48 नियम आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, कभी ए है यहां पर तो कभी यहां पर ई आ जाएगा, कभी आई आएगा, कभी ओ आएगा, कभी यू आएगा, इसलिए बहुत इजी होता है, बस लगता है कि 48 नियम है। सबसे पहला नियम कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स, आप यहां पर देख सकते हो दो कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है ये पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, स्पीड से ध्यान से सुनो। आपने ए से लेकर जेड तक ABCD सीखी होगी, मैं मान के चलता हूं आपको आती है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनमें से ए, ई, आई, ओ और यू, बस इनको छोड़कर बाकी जो भी बचा वो सभी होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी एक कॉन्सोनेंट होगा क्योंकि वो उनमें नहीं आता, ऐसे ही सी, ऐसे ही डी। ठीक है, उसके बाद ई मत लिखना, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, एच, आई नहीं, जे, के, एल, एम, एन। अब ओ मत लिखना, उसके बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं, यू नहीं, यू वहां पर है देखो, फिर वी, डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, वाई, वाई को मैं सर्कल कर रहा हूं क्यों, क्योंकि वाई एक सेमी वाउल होता है, उसके बाद आता है हमारा जेड। ठीक है, तो ये जितने भी कॉन्सोनेंट मैंने लिखे हैं, ये कॉन्सोनेंट, ये जो लिखा है ना इंग्लिश में, जो नए बच्चे हैं वो सुन लो ध्यान से, ये जो लिखा है इसका मतलब है ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है और बाकी AEIOU के रूल तो है ही, समझ आ गया। चलो अब ध्यान से देखो और क्लास को समझो। कहता है जब दो कॉन्सोनेंट हो, अब कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकता है, मान लो यहां पे सी है तो क्या पता यहां पर सी की जगह पे एम होता और यहां पर पी का पी होता, बीच में ए होता। पढ़ेंगे ये, आवाज इसकी वही आएगी मात्रा की जो आवाज नीचे आ रही है, बस ये समझना है आपको। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण आपको ए करना है। ए देखा है, ए की मात्रा जानते हो, ये ए, यही आवाज निकालनी है। जैसे अब देखो, बी से बनता है हमारा बा और जी से बनता है हमारा गा। ठीक है, और बा, बी के आगे ए लगा है तो बी पे, बा पे डबल ए की मात्रा लगाओ तो क्या बना, बैग, पड़ा बैग। अब आप ट्रेंड हो गए, बस जरा सी बातें आपके दिमाग में डाल दूंगा, ध्यान से देखना। अब बी से बना बा और डी से बना डा और बा पे लगाई डबल ए की मात्रा था बैड। इसी तरह से बैट, कैन। अब ये देखो, ये ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, कैप यहां लिखा है, कैट यहां लिखा है, बस ये थोड़ी गलती है टीम ने करी है, लेकिन अब इसे पढ़ो कैप, इसे पढ़ो कैट। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो एम और पी, बीच में अगर मैं ए लगा दूं तो एम से बनता है मा और पी से बनता है हमारा पा, तो मप तो हो गया मप। अब एम के बाद ए लगाए, डबल ए की मात्रा मा पे लगा दो, क्या बन गया, मैप। आपने ये पढ़ना सीख लिया। कौन कह रहा है आप अनपढ़ो, किसने कह दिया आप अनपढ़ो, अनपढ़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, वीडियो पूरा एंड तक देखो। ठीक है, अब देखते जाओ ध्यान से। ऐसे ही सी से बना का, एन से बना ना, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब सी पे, सी के बाद ए है ना, तो का पे ए की मात्रा लगाई तो क्या बना, कैन, इसलिए से कैन पढ़ते हैं। अब इसे कान या केन मत पढ़ना, कैन। ऐसे ही फैन, हैट, मैन, देख रहे हो मैन कैसे लिखा है,
इस तरह से रीडिंग रूल्स हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक है। आप देखो ध्यान से आगे, अब कह रहा है क्या, ध्यान से देखना, और ये रूल्स रिपीट होते रहेंगे। ए के जो नियम जिस तरह से लग रहे, जहां जहां पे ए लगा रहा हूं मैं स्टाइल से, वैसे ही ई भी लगेगा, ओ भी लगेगा, यू भी लगेगा, आई भी लगेगा, ठीक है। इसलिए नियम 48 है, टोटल तो 51 है, लेकिन यहां पर 48 बताऊंगा, बट है बड़े सिंपल, 5-6 तरीके ही हैं, बस उसी तरह से फोल्ड करते जाओ चीजों को, ठीक है। देखो, जब किसी वर्ड में ए आए, अब इन सभी वर्ड्स में देखो ए आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, देखो जरा, ए के बाद के, ए के बाद एस, ए के बाद के, ए के बाद एम, ए के बाद टी, हाँ भाई कॉन्सोनेंट आ रहा है। अच्छा कॉन्सोनेंट आ रहा है, कह रहा है कॉन्सोनेंट को छोड़ दो, लास्ट में देखो ई तो नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है ना सर, ये लगा ना, देखो टी के बाद ई, ए के बाद एम, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद ई लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है, लगा है ऐसा। हाँ, तो फिर इस ए का जो उच्चारण है, अब आपको मेरे बच्चों ए नहीं करना है, ना 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 ना, अब इसको ए पढ़ना है। अब ए आवाज सुन रहे हो, ए फर्क देखना, फर्क, यही खेल है साउंड का। हम किसी वर्ड को गलत पढ़ते हैं, सामने वाला कहता है पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लो सीख लो। अरे वो ये कह रहा है तेरे को आवाज निकालनी नहीं आती, समझ गए, पढ़ आप सही रहे हो, बस थोड़ी आवाज गलत निकाल रहे हो, आवाज सीख लो। तो ए मुंह देखो, मुंह, यही है इंग्लिश, ए तो इस बार क्या आवाज निकालोगे, ए, क्यों, क्योंकि नियम ये लगा हुआ है। अब देखो, बी से बना ब और के से बना का, ठीक है, दो तो कॉन्सोनेंट हो गए, कॉन्सोनेंट में नहीं लिख दिया। अब लगाता हूं मात्रा, तो बी के आगे ए है, इसलिए मैंने बा पे ए की मात्रा लगा दी, क्योंकि ए की आवाज निकालनी है, वो देखो वहां पर। अच्छा, लास्ट में लगा हुआ है ई, तो आप कहोगे अब ई के लिए कौन सी मात्रा लगाऊं, भाई रूल तो सुन लो, किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आएगा, पढ़ना ही नहीं है, क्या रहा, पढ़ना ही नहीं है उसको, यानी कि जितने भी ये आखिरी में लगे हैं इन्हें पढ़ो ही मत, बस हो गया काम। तो ये क्या बन गया, बेक। अच्छा ये क्या बना, बेस, केक, सेम, हेट। अब इसीलिए से हटे नहीं पड़े, हटे, ये हटे नहीं है, ये फके नहीं है, फके, ये फेक है। इसी तरह से ये डटे नहीं है, डेट है। अब इसे सोचोगे तो लड़कियां सोचे लटे हैं, लटे, लटे नहीं है, लेट है। और ये मके नहीं है, ये मेक है, समझ आ रहा है। दो नियम बताए, आगे चलते जाओ, ऐसे खत्म करेंगे वीडियो को, जल्दी से ध्यान से देखो। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए, बहुत वर्ड्स हैं जिनमें ए के बाद डबल एल आएगा, यहां जो लिखे ना इसके अलग भी बहुत सारे हैं, देखो सोचना। अब देखो ध्यान से, तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, अब ए का उच्चारण हो रहा है ओ, देख रहे हो, ए ओ। अब ओ की आवाज निकालनी है, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो कैसे निकलेगी ओ की आवाज, ठीक है। देखो, ऑल, कॉल, टॉल, इस डबल एल ने, सिर्फ इस डबल एल ने इस ए की आवाज को ओ कर दिया। ये रीडिंग रूल्स हैं जो बच्चों आपको नहीं पता, और लोग आपको बोलते हैं अरे भैया तुम तो अनपढ़ हो, तुम रहने दो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये हो गया टॉल, हॉल, फॉल। अब इसे फाल या फैल मत पढ़ना, फैल नहीं, रूल, ए के बाद डबल एल लगा हुआ है। इसी तरह से वॉल, बॉल, स्टॉल और स्मॉल। अब यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पे एच है, यहां पे एफ है, यहां पे डब्ल्यू है, ए है, सी है, टी है, बट यहां पर देखो एस और एम, देख रहे हो ध्यान से, एस और एम दो दो दे रखे हैं, यहां पे एस और टी दे रखे हैं। अब आप जो अनपढ़ को तो गड़बड़ होगी, वो तो कहेगा सर ये थोड़ा बताओ ना, ये कैसे पढ़ते हैं, डबल कॉन्सोनेंट को कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से देख ले भाई, सारे सारे सुन लो। ए हेलो, यहां पे देख देख, एस से बनता है सा, ठीक है, और एम से बनता है मा, तो बना क्या सम। तो यहां पे सम नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, पहले वाले अक्षर को आधा कर दो, तो ये हो गया आधा सा और ये हो गया मा, तो हो गया स्मा। स्मा के बाद क्या लिखा है, स्मा के बाद क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऑल, तो अब क्या बना, स्मॉल, समझ आया। एस टी, एस को आधा करो और टी, टी को टा कर दो, स्टा, स्टॉल, देख रहे हो, ये रूल है। उसी तरह से ये हो गया बॉल। चलो आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पे, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ध्यान से सुनना, जब भी किसी वाउल के साथ ए ई आई ओ यू के बाद अगर आर आ रहा है, तो अपने कान ऐसे मत रखना, अपने कान यूं करके यूं ट्यूं खोल देना, ऊपर को ट्यूं कर देना एकदम। अगर किसी वाउल ए ई आई ओ यू के बाद रीडिंग करते समय आपको ए के बाद आर दिखाई दे गया,
अपनी खोपड़ी, अपने कान यूं मत रखना, खोपड़ी खोल लेना, कान यूं बड़े बड़े कर देना गाय भैंस की तरह, यूं बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि रूल चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब देखो कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाएगा तो ए का उच्चारण आ हो जाएगा। आ है ना हिंदी, आ ई उ ऊ ए ओ औ, है ना वही आवाज, बट रूल्स अलग है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ा जाता है। अब यहां पर देखो ए के बाद आर, अब इसे बेर्क या बैर्क या बॉर्क मत पढ़ना, ए के बाद आ रहा है, ए की आवाज आ, तो ये हो गया बार्क, डार्क, काट, मार्क, हार्म, फार्म, पार्क, यार्न और वार्म। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आ की आवाज क्यों है? ये है रीडिंग रूल्स। आगे चलो। चलो, जब ए के बाद, अब बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक नहीं है, बहुत वर्ड्स मिलेंगे। ए के बाद अगर एस टी दिखाई दे, देखो ए के बाद एस टी, ए के बाद एस टी, ए के बाद एस टी और ए के बाद एस टी, और ए के बाद अगर एस के दिखाई दे तो भी ए का जो उच्चारण है वो आ ही रहेगा। ध्यान रखना, ए का उच्चारण तो भी आ ही रहेगा। देखो इसे पढ़ेंगे मास्क, टास्क, बास्क, फ्लास्क, ठीक है। इधर देखो पास्ट, लास्ट, फास्ट और कास्ट। सिंपल है, सिंपल है तो सारे बच्चे जो क्लास के अंदर बैठे हैं यस लिखो जल्दी से। सिंपल लग रहा है रूल तो यस लिखो आज, नए बच्चे जल्दी से फटाफट लिखो। ये इस कोर्स की सबसे बेहतरीन वीडियो है। पूरा हिंदुस्तान जो इस वीडियो को देखता है, जब भी ये वीडियो किसी अनपढ़ के हत्थे लग जाती है, कमेंट जरूर मारता है वो मेरे को कि सर क्या वीडियो है, इसका कोई किताब विताब भी मिलेगा क्या? किताब मिलेगा ही नहीं, किताब है ही नहीं। किताब सिर्फ हम लॉन्च करेंगे पूरे इंडिया के अंदर, जो बहुत जल्द आने वाली है, 2 से 3 महीने के अंदर। और जितने भी बच्चे जिन्होंने मेरा कोर्स लिया है सबके घर में फ्री लॉन्च करूंगा मैं किताब, ठीक है। फ्री, आपके घर तो फ्री आएगी, एड्रेस लिया जाएगा, मेरी टीम आपसे कॉल, पर्सनल कॉल पे आपका एड्रेस लेके, 2 मोबाइल लेकर, 2 मोबाइल नंबर लेके हम यहाँ से स्पीड पोस्ट करेंगे आपके घर के एड्रेस पे। बस किताब छपने वाली है, होने वाला है बस काम मेरा, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आया? चलो वेरी गुड, आगे चलो, आगे चलो, आराम से देखते जाओ ध्यान से, ठीक है। देखो रूल नंबर 6 देखेंगे ध्यान से आप सभी बच्चे, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है? कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए तो जो ए है उसका उच्चारण आपको ए ही करना है। कैसे करना है? ए। अब देखो बे, डे, ले, र, रे, प, पे, म, मे, इसे मई नहीं पढ़ते, मई, मई हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मे। इसी तरह से, वे और प्ले। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलें। रूल नंबर 7, जब किसी वर्ड में ए आई आए तो, और ए आई के बाद एन या एल हो, देखो ए आई के बाद एन दिखाई दे रहा है, अच्छा यहां पर ए आई के बाद आपको एल दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो ए आई का जो उच्चारण आप निकालोगे तो क्या निकालोगे? ए आई का उच्चारण ए ही निकालना है, तो भी ए की आवाज। कैसे? पेन, मेन, गेन, ठीक है, रेन, इसी तरह से मेल, हेल, फेल, ठीक है, बेल। अब बेल पढ़ना, इसे बाइल, फाइल, हाइल या माइल मत कर देना अनपढ़ की तरह, अब सीख रहे हो आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 भाई कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ गया, फिर दोबारा आ गया, तो बस कान कौन से करने? गाय भैंस वाले, खड़े कर लो कान। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ही आ जाए तो ए का उच्चारण क्या कर दिया इसने? देखो ध्यान से, एया। मैंने कहा था ना आ रहा है तो लफड़ा होगा, ध्यान रखना, एया। अब देखो यहां पर उच्चारण, केयर, डेयर, फेयर। अब इसे करे, डरे, फरे या मरे और शरे मत कर देना, एया, मेयर, शेयर। समझ आ रहा है? ये है रीडिंग रूल्स। वीडियो को बार बार देखना, 10 बार देखना, सीख जाओगे, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाए, फिर आगे आर, अब ध्यान से देना, ए आई के बाद आर आ जाए तो ए आई का जो उच्चारण है वो ए आ हो जाएगा। जैसे ए आई के बाद आर, चेयर, हेयर, फेयर, एयर और प, पेयर, ठीक है। चलो रूल नंबर 10, आगे रूल नंबर 10 पे, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को ओ से पढ़ना है, ए यू को ओ से पढ़ना है, ठीक है। इसे पढ़ेंगे कौ, क्या पढ़ेंगे? कौ। और यहां पे एक रूल छुपा है, ध्यान से सुना, ये हो गया कौ, ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से भाई, सारे के सारे, जी, एच और टी कई वर्ड्स में आपको लास्ट में दिखाई देगा। जैसे रात, रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रात को क्या बोलते हो? गुड नाइट। अब नाइट की स्पेलिंग देखो ध्यान से, नाइट की स्पेलिंग क्या होती है? NIGHT। यहां पे जीएसटी को आपने सिर्फ टा पढ़ा, जीएच साइलेंट हो गया। इसी तरह से यहां पर जीएच साइलेंट होता है हमेशा, जीएसटी को हमेशा टा पढ़ो बस। तो ये क्या हो गया? कौ, और ये जीएसटी को पढ़ दिया सिर्फ टा, कॉट। अब इसे कघट या घट मत पढ़ना,
इसलिए कॉज, डॉ और जीएसटी को क्या बनाएंगे, टा, टा और लास्ट में लगा ईआर, तो ईआर को पढ़ेंगे अर, तो डॉटर, नौ, नौ टी, नौटी, जीएचटी को सिर्फ टा पढ़ना, ठीक है, याद रखना ये बात। चलो आगे चलो, रूल नंबर 11, जब किसी वर्ड में एडब्ल्यू आएगा तो एडब्ल्यू को भी ओ से पढ़ डालो। किससे पढ़ोगे, ओ से। जैसे कौ, सौ, लॉ, शॉल, हॉक, फॉन। क्लियर हो गई बात। ये जो ए के 11 नियम आपने देखे हैं, 11 रूल्स आपने देखे हैं, बस यही है। अगर ए के 11 रूल्स आप पहले दिन में कंप्लीट कर लेते हो तो आधी अंग्रेजी तो आपकी जेब में चली गई, रीडिंग का आधा किस्सा आपने निपटा दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब सेम चीज होगी बट होगी ई के साथ, क्योंकि अब आ गया हमारा ई। अब ई के नियम देखो ध्यान से, ठीक है। देखो सेम वही चीज चलेगा कि बीच में आ जाए तो क्या होगा, लास्ट में आ जाए तो क्या होगा, सब देखते जाओ। कह रहा है जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो ई को क्या पढ़ना है, ई को ए से पढ़ना है, ए से, ठीक है। क्या पढ़ना है, ए से। जैसे सट, सेट, लट, लेट, गट, गेट, वेट, नेट, पेट, ठीक है। ड से बना डी से बना डा, और ना से बना एन, और डी के बाद ई लगाया तो एक ही मात्रा लगा दो, तो डेन हो गया, नहीं हो गया, ऐसे ही हेन हो गया, और इसी तरह टेन हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब रूल नंबर 2 कह रहा है जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाए तो डबल ई को क्या पढ़ेंगे, डबल ई को ई पढ़ना है। अब एक आपको पता क्या लगेगा, यार ये क्या होता है ई, ये सुनो। हिंदी के तो तुम्हें पता है ना, हिंदी के अंदर हिंदी के अंदर क्या था, छोटी ई की मात्रा थी और बड़ी की मात्रा थी, है ना, थी ना। तो छोटी ई की मात्रा को कितनी जल्दी पढ़ते हैं, है ना। जैसे आपको लिखना है हिना, तो हिना को तेज बोलोगे हिना, और बड़ी की मात्रा लगी हो जैसे रीना, तो ये इसे नहीं पढ़ोगे रिना, रिना नहीं है रिना, ये है रीना, रीना। और ऊपर वाला क्या है, हिना, उसको ये नहीं पढ़ोगे हीना, हीना नहीं है वो, हिना है, हिना, हिना मेहंदी। हिना को तेजी से पढ़ना है, बट रीना को टाइम देके बोल रहे हो। इसी तरह से यहां पर डबल ई अगर आता है तो ई की आवाज कौन सी, ये बड़ी की मात्रा वाली ई, ये आवाज ई। अब जैसे देखो डप, डीप, कीप, वीप, हील, फीट, जीप, मट, मीट, वर्क, वीक, सक, सीक, ठीक है। अब क्योंकि इसके बाद अगर आर आता है तो बड़ी दिक्कत होती है, ध्यान से देखना। अगर ई ए दिखाई दे जाए किसी वर्ड में तो भी उच्चारण ई ही करना, डबल ई आ जाए तो भी ई, और ई ए आ जाए तो भी ई, ठीक है। देखो जैसे बीट, हीट, लीन, पीक, नीट, मीट, ठीक है। यहां ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। कह रहा है एम और टी के बीच में अगर डबल ई आ जाए तो भी मीट, यही पढ़ोगे। अगर ई आ जाए तो भी यही पढ़ना है, ठीक है। नीट, पीक, वीक, सी, टी, ठीक है। लेकिन 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 जैसे ही हमारा इसके बाद आर आ जाए तो अब मतलब बदल जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है अगर ई ए और डबल ई के बाद आर दिखाई दे जाए तब इसे ई नहीं पढ़ना है। क्या चीज, अब इसे ई नहीं पढ़ना है, अब इसे पढ़ना क्या है, इया। अब इया पढ़ना, इसीलिए मैंने कहा आर आया तो कान खड़े, ये कान मत रखना, ध्यान रखना, आर दिखते ही कान खड़े। अब इसे नहीं पढ़ोगे तुम डीर, ना 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 ना, अब ये डीर नहीं है, अब है डिया, इया की आवाज, टियर, चियर, ई ए के बाद आर, नियर। अब इसे चीर मत पढ़ना, चीर, चियर। इसी तरह से फियर, ठीक है। इसीलिए आपको पता है ना इसको क्या बोलते हैं, बियर, ठीक है, याद रखना, समझ आया। हाँ, और इसको भी बियर ही बोल देते हैं, ये भी याद रखना, ये भी बियर ही होगा, दोनों बियर हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फटाफट करना है कोर्स कंप्लीट ये वाला, ठीक है। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए तो ई, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज ई के बाद आर आ जाए तो ई की आवाज अ हो जाएगी। बताओ सोचा है कभी किसी ने कि ई को अ भी पढ़ते हैं। और बचपन में क्या सिखाया स्कूल के अंदर, ई से एलिफेंट, भैया ई से आ की आवाज भी होती है, जैसे यहां लगी है। अब इसे हीर्ब नहीं पढ़ोगे, ई के बाद आर लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे हर्ब, आ की आवाज जर्म, वर्ब, है ना। और इसी तरह से यहां पे लिखा है टर्म, ठीक है, समझ आया। इसीलिए तुम्हारी ये जो जो क्रिया होती है ना, क्रिया जिसको बोलते हो तुम इंग्लिश ग्रामर सीखते हो वर्ब, इसे वर्ब बोलते हैं, इसे वीर्ब नहीं बोलते, ना कि जीर्म हीर्ब।
ये रूल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। चलो आगे चलते हैं, रूल नंबर 6 पे चलते हैं, फटाफट आइए। अब रूल नंबर 6 ये कहता है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए तो ई डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे पता है? देखो वहां पर क्या लिखा है, ईयू। ईयू की आवाज, आओ ईयू की आवाज, डीयू, फीयू, सीयू, नीयू और मीयू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ई आई आएगा, क्या आएगा? ई आई, तो ई आई को ई से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? ई से पढ़ना है। ई यानी कि लॉन्ग वाउल साउंड ई। किससे पढ़ना है? ई। जैसे रिसीव, ई आई, ठीक है। कंसीव, डिसीव। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना किसी चीज को। कंसीव मतलब होता है जैसे किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, कंसीव कर लेते हो, धारण करना। धारण करना, हिंदी धारण करना। जैसे माँ गर्भवती होती है, 9 महीने का बच्चा पेट में होता है, तो कहता है ना इन्होंने बेबी कंसीव किया हुआ है। कंसीव मतलब धारण कर लिया है। इसी तरह से डिसीव, डिसीव का मतलब होता है कि जो किसी के साथ तुम करना मत, धोखा देना, डिसीव। ठीक है, ये इनके मीनिंग होते हैं, वो बाद में याद करोगे, पहले पढ़ना सीखोगे। ठीक है, आगे चलो। ई ओ को ईओ से पढ़ना है। ठीक है, जैसे जियोमेट्री, ईओ की आवाज, जियो, जियोमेट्री। एन, क्या आवाज निकाली? एन। आगे चलो, ईयू को किससे पढ़ेंगे? ईयू को यू से पढ़ना है, यू। जैसे यूरोप, इसे यूरोप नहीं पढ़ना है, यूरोप। इसी तरह से यूलॉजी। ठीक है, आगे चलो। अब देखो 10वां नियम, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आएगा तो ई का उच्चारण नहीं करते। सबसे पहले ही बता दिया था, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है, इसलिए इसके ई को नहीं पढ़ते। लाल लाल जो लिखा हुआ है, इसलिए इसे पढ़ेंगे लाइक, लाइफ, मेक, गिव, बाइक और राइस। लेकिन लास्ट वाला ई नहीं पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा आपके सामने देख सकते हो स्क्रीन पे आ चुका है आई, यानी कि आपने इंग्लिश की 2 मात्राएं कंप्लीट कर ली, ए और ई। अब आया आई, सेम पैटर्न के साथ कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? अगर एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई आ जाए तो आई को क्या पढ़ेंगे? अगर आई ई आ जाए तो क्या पढ़ेंगे? सब कुछ ऐसा ही कुछ है। ठीक है, कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया तो आई का उच्चारण ई। अब ई है, ये कौन सा है? ये रीना वाला नहीं है, ठीक है, ये हिना वाला है, छोटी ई की मात्रा ई। अब देखो यहां पर इसे पढ़ेंगे डिप, जल्दी पढ़ना है। अब इसे डीप मत पढ़ देना, डीप तो तुम्हारा ये होता है डी डबल ई पी। जब डबल ई आ जाता है तो इसका उच्चारण ई होता है, तो इसे डीप पढ़ते हैं। डिप पढ़ेंगे, डिप, क्योंकि डबल ई और आई में फर्क होता है। ये देर से बोला जाता है, ये जल्दी बोला जाता है। हिट, रिब, फिल, किल, टिल, मिल्क, सिल्क और लिफ्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? यहां पर ऐसे चीजें पढ़नी है। आगे देखो, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए तो आई का जो उच्चारण है वो आई ही कर देना, आई ही कर देना। जैसे बाइक, बाइट, लाइक, वाइफ, टाइम, नाइस, साइज, लाइफ और फाइन। ठीक है, आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ जाएगा तो आई को आई ही पढ़ लो। जैसे डाई, लाई, पाई और टाई। आगे देखो, ठीक है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, कान खड़े, कान खड़े, कान खड़े, आ गया आई के बाद आर, कान खड़े हो जाने चाहिए, आर आ गया। देखो कब कह रहा है, आई के बाद अगर आर आ जाए। अब आई का उच्चारण देखो इसने क्या कर दिया, याद है ई को भी इसने आ बनाया था, अब इसने आई का भी आ कर दिया। समझ रहे हो? इसलिए आर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। अभी हो गया बर्ड, बिर्ड नहीं, शिट नहीं है, शर्ट हो गया। अब ये चिर्प नहीं है, चर्प हो गया, चर्प। इसी तरह से डर्टी और फर्म हो गया। ये रीडिंग रूल्स हैं कि आई के बाद आर आया तो आई का उच्चारण अ कर देगा। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आ जाए तो आई का उच्चारण देखो क्या कर दिया इसने, आर का बड़ा खेल है, इसने कर दिया आय। इसीलिए ये होता है फायर, आयर, वायर, इंस्पायर, टायर और हायर। चलो, जब किसी वर्ड में आई ई आएगा तो आई को ई से पढ़ना है। जैसे फीस, ई लॉन्ग वाउल साउंड है, ध्यान रखना, तेज लेना है, लंबा लेना है। बिलीफ। आगे चलो, जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए तो भी आई को आई पढ़ना। और जीएसटी का जीएच हमेशा साइलेंट होता है, जीएसटी में जीएच हमेशा साइलेंट होता है। और जीएसटी को क्या पढ़ा जाता है? मैंने आपको बताया था, जीएसटी को टा पढ़ा जाता है। जैसे फाइट। अब देखो, जीएसटी के बाद इससे पहले आई आया हुआ है, देखो सब में आई पहले आया, इसलिए इसे निट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं नाइट, क्योंकि जीएचटी से पहले अगर आई है तो उसका उच्चारण होता है आई। इसी तरह से ये लाइट होता है, माइट होता है, टाइट होता है और राइट होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस वर्ड को ये पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते क्यों हैं वो सीख रहे हो आप, याद रखना।
अब आपके पास ये भी जवाब है कि इसको यूं इसलिए पढ़ा जाता है, जब आई के बाद एनडी या एलडी आएगा तो आई का उच्चारण आई ही करना। जैसे माइंड, आई के बाद एनडी, फाइंड, आई के बाद एनडी, बाइंड, आई के बाद एनडी, वाइल्ड, आई के बाद एलडी, एलडी, चाइल्ड, इसे चिल्ड मत पढ़ लेना, ये चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि आई के बाद एलडी आ रहा है तो आई का उच्चारण आई करना है हमें, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी और एस के बाद आई ओ एन आ जाए तो ऐसे में आई का जो आवाज होता है वो अ होता है, ठीक है, इसीलिए ट्यूशन होता है। इसीलिए टी आई ओ एन को हमेशा आ पढ़ते हैं और एस आई ओ एन को भी अ की आवाज से पढ़ते हैं, तो आवाज होता है शन, शन। जैसे देखो, अटेंशन, क्रीशन, मेंशन, आई की आवाज आ की आवाज निकाल रही है, देखो ये जो आई है ना, ये आ की आवाज निकाल रहा है। पेंशन, टेंशन, इसलिए आ छुपा होता है यहां पर, ठीक है। आगे देखो, अब हमारा जो आ गया ए ई और आई कंप्लीट कर लिया, अब आ गया हमारा ओ। ओ और यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कह रहा है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए तो मेरे लालों ओ को ओ मत पढ़ लेना, ये ओ जो है ये ओ हो जाता है, ओ। अब देखो ओ कैसे हो गया, देखो सी से बना का, टी से बना टा, और सी के बाद ओ लगाए तो कॉट, फॉग, हॉट, टॉप, पॉट, लॉग। समझ आ रहा है? आगे चलो, जब ओ के बाद वाई दिखाई दे तो ओ वाई को ऑय से पढ़े, ऑय, ऑय। जैसे बॉय, टॉय, रॉय, जॉय और लॉय। अब लॉय में लास्ट में लगा है ए एल, तो इसको पढ़ना है अल, लॉयल, लॉयल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जब किसी वर्ड में ओ आई आएगा तो ओ आई को ऑई से ही पढ़ना, जैसे बॉयल, कॉयल, सॉइल, मॉइस्ट, हॉइस्ट एंड चॉइस, ऑई की आवाज आ रही है। आगे चलो, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को पढ़ेंगे आउ। अब ये मत बोलना शक्ति कपूर, आउ, डाउट, राउंड, साउंड, वाउंड, माउंट और काउंट, ठीक है। चलो आगे, जब ओ के बाद ए कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए तो ओ का जो उच्चारण है वो आपको ओ ही करना है। जैसे बोन, लास्ट का ई नहीं पढ़ना, कोन, लास्ट का ई नहीं पढ़ना, डोम, लास्ट का ई नहीं पढ़ना, होल, मोल, नोज, नोज नाक को बोलते नोज, लास्ट का ई नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे देखो, रोप, सोल और रोज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं, ये देख। अच्छा, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, नीली रंग की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखो। कह रहा है लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब होते हैं अपवाद। अपवाद क्या, कि मैं हमेशा आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा हो तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो तो वैसा हो जाएगा, कहीं कहीं पे होता है ये। क्योंकि दुनिया के सारे आदमी आपकी बात नहीं मानेंगे। एक आध तो आपने देखा होगा ना, आपको लल्लू मिल जाता है जो आप भी कहते हो, कहता है भाई यार ये पनौती मेरी जिंदगी में कहां से आ गई। तो इंग्लिश की पनौती सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये पनौती है, ये झेलनी पड़ेगी आपको, ध्यान से सुनो। ओ के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए तो ओ को हमें ओ पढ़ना है, लेकिन यहां मत पढ़ लेना। क्यों? ध्यान से देखो। अब तुम मुझे बताओ, तुम किसी से प्यार करते हो? कभी किया है तुमने किसी से प्यार? तो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, वी क्या है? वी तो एक कॉन्सोनेंट है ना भाई, वी तो एक कॉन्सोनेंट है। और वाउल क्या होते हैं? वाउल होते हैं ए ई आई ओ यू। हमारा वी तो एक कॉन्सोनेंट है, तो ओ के बाद आया ना कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट आने के बाद लास्ट में ई लगा हुआ है, तो ऐसे में कहता है कि ओ को ओ पढ़ो, बट इन वर्ड्स में ओ को ओ नहीं पढ़ रहे, इसको ओ को ओ नहीं पढ़ते, अ पढ़ते हैं। इसलिए अगर अगर ओ पढ़ते तो ये लव नहीं होता, ये तो लोव हो जाता, लोव। आप किसी से लव करते हो अपनी मम्मी पापा से, या लोव करते हो? बताओ। मैं अपनी मम्मी से बहुत लोव करता हूं। लोव नहीं करते बेटा, लव करते। हाँ, तू तो लोव ही करता होगा अपनी मम्मी से। मम्मी करती है बच्चे से प्यार, बच्चे तो माँ बाप को लोव ही समझते हैं। ये भी एक बात सही है। तो इसे यहां पर क्या पढ़ना है? सोम नहीं पढ़ना है, सम पढ़ना है, कम, डन। लोव नहीं पढ़ना है, लव करो अपनी मां से, लव, लोव नहीं, लव। इसे नोन नहीं पढ़ना है, नोन या नोनी, इसे पढ़ना है नन। ध्यान से सुन लो, नन, ठीक है। चलो, एक्सेप्शन है एक दो, वो समझने हैं। जब किसी वर्ड में ओ ए आएगा तो ओ ए को भी ओ से ही पढ़ लो। जैसे देखो, बोट, कोट, गोट, टोड, रोड, इसलिए इसे रोड पढ़ते हैं, है ना। और ये लोन है। आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ जाए तो उसको ओ ही पढ़ो। जैसे गो, हीरो, मेट्रो, डेमो, ये सब लास्ट में देखो ओ लगा है, लूडो, ठीक है। आगे चलो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू को भी ओ से ही पढ़ लेना। जैसे स्नो, स्लो, शो, विंडो और येलो, तो ओ डब्ल्यू को ओ से ही पढ़ना है, ठीक है। तो येलो, विंडो। लेकिन अपवाद सुनो,
अपवाद क्या है इसका, ध्यान से देखो। कहता है जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को O से पढ़ना है, लेकिन कुछ वर्ड्स में OW को O से नहीं पढ़ते, बल्कि OW को आउ से पढ़ते हैं। जैसे यहां पर देखो हाउ, इसे हो नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं हाउ। ये होते हैं एक्सेप्शनल केसेस। क्या पढ़ेंगे? हाउ, नाउ, नो नहीं नाउ। इसी तरह से वाओ, और ये होता है अलाउ, तो यहां पर आउ की आवाज सिर्फ। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जहां पे अपवाद होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या OR आ जाए तो बेटा O का जो उच्चारण है ना, वो आ करना, आ, ओ मत कर देना। इसीलिए डॉक्टर मत बोलना, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर, आ की आवाज, समझ आया? जैसे टेलर, अब टेलोर। अंकल जी आप टेलोर हो, कपड़े सिलते हो? टेलोर नहीं हो जी, मैं टेलर हूं। अच्छा, आप डॉक्टर हो? नहीं, डॉक्टर। लेसन, यूनियन, यूनियन नहीं, लेसोन। आज सर ने बहुत अच्छा लेसोन पढ़ाया, लेसोन नहीं पढ़ाया, लेसन पढ़ाया भाई। ओ के बाद एन या ओ के बाद आर है तो आ की आवाज, और मैंने बोला था आर आ जाएगा ना तो आपका खोपड़ा पी जाएगा, ध्यान रखना। अब आ गया हमारा यू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही शानदार है यू। और यू और अगर आपने आपने कर लिया तो समझ लीजिए आज से आप इंग्लिश के किसी भी वर्ड को बड़े आसान से पढ़ सकते हो, बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। आइए देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आ जाए तो क्या करोगे? तो यू का उच्चारण आ कर देना। अब यू मत कर देना या ऊ मत करते रहना, आ की आवाज। जैसे आर और एन दोनों के बीच में यू है, ठीक है, तो पढ़ना है रन, कोई मात्रा नहीं, सन, फन, ठीक है, डस्ट, जस्ट, लक, ठीक है। आगे देखो, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए तो यू का जो उच्चारण है वो यू ही कर देना। जैसे क्यूब, म्यूट, क्यूट और ट्यून। आगे चलो, अगर किसी वर्ड में यू के बाद आर आ गया, हेलो, आर आर, ध्यान से देखो, अगर किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू को इसने, यू को देखो बना क्या दिया इसने, देखो तो इधर, ओ। सोचो, यू को ओ बना दिया इसने। अब देखो जैसे यहां ये प्योर है, ओ ओ प्योर, श्योर, क्योर। इसलिए बेचारे अनपढ़ लोग पढ़ नहीं पाते यार, ये कंफ्यूजन पैदा होती है क्योंकि रूल्स नहीं पता। रूल्स देखो क्या क्या है, ठीक है। जब यू आर ई आ जाए, देखो फिर आ गया आर, यू आर ई आ जाए तो यू आर ई को सिर्फ अर पढ़ना, अर। जैसे नेचर, अब नटूरे मत पढ़ना, फटूरे, ये भटूरे नहीं है, इसलिए नेचर और फ्यूचर है, अर की आवाज। कल्चर, आ की आवाज। लेक्चर, अर, ठीक है। ऐसे आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में यूई आए तो यूई को ऊ पढ़ना, यूई लास्ट में यू है तो ब्लू, क्लू, ग्लू, ऊ की आवाज निकालो, ट्रू, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कुछ वर्ड्स में यू को ऊ ही पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स में यू को ऊ, जैसे फुल, ऊ की आवाज, पुल, पुश, बुल, ठीक है, इसमें ऊ की आवाज आई है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यू के बाद आर आया तो यू का जो उच्चारण है वो आ होगा, आ, ठीक है। जैसे बर्फ, कर्ड, दही को बोलते हैं, दही की इंग्लिश है कर्ड। हर्ट, किसी को चोट पहुंचाना, कहते ना यार प्लीज डोंट हर्ट मी, मुझे चोट मत पहुंचाओ, हर्ट। बर्न, जलना। नर्स, वो तो पता ही है आपको। टर्न, टर्न, टुरने नहीं है, टुर्न, टर्न, मुड़ने को बोलते हैं टर्न, ठीक है। अब अब यहां पे ना थोड़ा सा अपने आप को ना सब शांत होकर ऐसे करो, इनहेल करो, इनहेल मतलब एक गहरी सांस अंदर को ले लो, अब छोड़ना मत, ठीक है, मेरी तरह भर लो क्योंकि फिर ये बात निकल जाएगी। सांस लो गहरी अंदर। अब सुनो ध्यान से, देखो कह रहा है जब किसी वर्ड के शुरू में आपको यू दिखाई दे और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हो, ध्यान से सुनना एक बात, पहले आपको पहले ही बताया था, इसको हटाओ, तुम साइड में करो इसको। ये बात याद रखना, क्या यू एक वाउल है, मात्रा है। अगर यू के बाद आपको दो कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे एम और बी, दो कॉन्सोनेंट, ये देखो एम और बी। अगर यू के बाद आपको दो कॉन्सोनेंट दिखाई देते हैं, जैसे एन और सी, दो कॉन्सोनेंट, जैसे एन सी ए रे। अगर यू के बाद दो कॉन्सोनेंट दिखाई दे, जैसे एन और डी, आर और जी, एल और टी, दो कॉन्सोनेंट यू के बाद, शर्त यह है दो। तो जो यू का जो आप पढ़ोगे, मतलब इस वर्ड्स को जब पढ़ोगे तो आ से पढ़ना, आ से। जैसे अंकल रीडिंग रूल, अंडर, अर्जेंट, इसलिए बोलते हैं अंडरवेयर, नहीं तो आप बोल देते अंडरवेयर, मम्मी मेरा अंडरवेयर क्या है, अंडरवेयर नहीं अंडरवेयर, इसलिए आ है। ये अल्टीमेट, क्योंकि अंडरवेयर इसलिए क्योंकि एन और डी लगा हुआ है, दो कॉन्सोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। और आज मम्मी को भी बता देना, अम्ब्रेला, एम और बी, आ की आवाज। लेकिन 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 आगे तो सुनो, एक दर्द कहानी, दर्दनाक कहानी। और दर्दनाक कहानी क्या है वो सुनो, वो ये कहती है
कि अगर यू के बाद दो कॉन्सोनेंट ना हो, सिर्फ एक दे रखा हो, तो यू आपको यू ही पढ़ना है। समझ आया? ठीक है, अब हो गया ये। अब इसे अनियन मत पढ़ लेना। अब ये यू है क्योंकि यू के बाद ना सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट है, एन, उसके बाद आई आया हुआ है। यू के बाद एक ही आर, उसके बाद आई आया हुआ है। यू के बाद एन, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके बाद क्या है, डी थोड़ी लगा हुआ है, अंडरवेयर थोड़ी, आई लगा हुआ है, इसलिए ये यू हो गया, यूनिट, यूनिक, आई लगा हुआ है। यू के बाद एन, एन के बाद आई, यूनियन, यूरिनल, इसलिए यहां पर यू की आवाज है। अगर यू के बाद दो कॉन्सोनेंट तो आ की आवाज, और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद वाउल हो कोई, आई ओ यू, तो यू की आवाज। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आया? दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको लगता है कि आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, तो आपको यकीन करना पड़ेगा इस बात पर, क्योंकि हमने लॉन्च किया है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें मैं बिल्कुल का खा गा से पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा, जीरो टू हीरो लेवल कोर्स जो इसका नाम है, ये बन चुका है हमारे इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स, क्योंकि यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बिल्कुल जीरो से, का खा गा से लोगों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाना शुरू करते हैं, और पूरा अंत तक ग्रामर को कंप्लीट करते हैं, साथ में आपको बोलना भी सिखाते हैं, मात्र एक ही कोर्स में। यहां पर लाइव क्लासेस पीडीएफ के साथ वीकली लाइव टेस्ट होते हैं, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, और हर वीडियो के नीचे उसका पीडीएफ भी आपको मिलता है। साथ में आपको बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर भी सिखाई जाती है, और इसके साथ साथ 24/7 टेक्निकल सपोर्ट, यानी कि एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। अगर ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम सपोर्ट के लिए बैठी हुई है। इस कोर्स का जो हमने प्राइस रखा है वो है सिर्फ 2000 रुपए, और ये पूरे 1 साल तक वैलिड रहता है, यानी कि जितनी भी वीडियोस आप लाइव देखेंगे, जितनी भी वीडियोस आप हमारी रिकॉर्डेड देखेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्डेड पूरा कोर्स भी आपको मिलेगा, साथ में लाइव क्लासेस के अंदर, जैसे कि आपने देखा ये एक लाइव क्लास थी जिसका मैंने हिंट आपको दिया है। एक इस तरह से आपको सारा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाता है, वो भी मेरे द्वारा। यहाँ पे आप कई सारे सवाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लेवल आपका ग्रामर का ऊपर होना चाहिए। इस पूरे कोर्स का जो प्राइस है सिर्फ 2000 रुपए, और पूरे 1 साल तक आप हर रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे, और लाइव क्लास भी रिकॉर्ड होकर भी आपको मिल जाएगी। अगर कोई लाइव क्लास मिस होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और 10 बार, 50 बार या 100 बार देखो, 1 साल तक ये सभी वीडियोस आपकी गुलाम रहती हैं। ये कोर्स जो है, इसको लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप प्ले स्टोर पे लिखें इंग्लिश विद मिलाप, और वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये ऐप का लोगो है, ताकि आप किसी फेक ऐप को डाउनलोड ना करें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर पे आप कॉल पे बात करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अगर आप शाय फील करते हैं या शर्माते हैं तो। और एक छोटा सा टेस्ट देकर आप आज ही हमारे इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, और आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, यानी कि का खा गा से लेकर पढ़े लिखे तक का सफर आपका कंप्लीट होगा इस कोर्स के अंदर। बस एक बात आपको समझ लेनी है कि सीट्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए जल्द से जल्द अपनी सीट को बुक कीजिए, और आइए मेरी इस मास्टर क्लास के अंदर अंग्रेजी सिखाने की गारंटी मैं लेता हूं।